हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज है 3 तारीख। कल मैंने एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज जो है मंडे के बारे में चर्चा करेंगे कि मंडे को बाज़ार कैसे खुलेगा, कैसे क्या कर सकता है बाज़ार। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रीमियम की। जो प्रीमियम का एनालिसिस किया था, तो प्रीमियम है 24,150। तो 24,150 का जो प्रीमियम है, निफ्टी 24,150 की बात करेंगे। देखते हैं क्या किया है। चलिए ठीक है, देखते हैं। 24,150 की कॉल ये है, दिस वन इज 24,150। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में ये बात की थी कि इसका नीचे का सपोर्ट जो बनेगा 120 और 70 का रहेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस जो बनेगा 154 यानी 154, फिर 180, फिर 224, फिर उसके बाद 254, फिर 288 है। एक बात ये भी कही थी कि अगर कोई भी प्रीमियम, चाहे कॉल का हो या पुट का हो, अगर मान लीजिए सपोर्ट पे ना खुल के रेजिस्टेंस पे अगर खुलता है, यानी कि 179 पे, 154 पे ओपन होता है या 224 पे भी ओपन होता है, तो ध्यान रखना है कि एक बार जो प्रीमियम है वो एक बार अपने लेवल पे आएगा तो हमें एंट्री मारनी है। ठीक है। आप चाहते तो 9:15 पे ही, यानी 9:20 पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड मार सकते थे। यानी 224 रुपये से 210, यानी 15 पॉइंट का ऐसा लेकर के उसके एवज में 225 से 255, 30 पॉइंट ले सकते थे। ठीक है ना। यहाँ से मतलब एक ये ट्रेड हमारा पहला बनता है। ठीक। सेकंड क्या होता कि मान लीजिए ये आपका ट्रेड छूट जाता, लेकिन अगेन इस लेवल से देखिए, ठीक डॉट टू डॉट रिजेक्शन मिला कि नहीं मिला। ठीक डॉट टू डॉट रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद ठीक उसी लेवल से बाज़ार जो है अप्रॉक्स 250 तक गया, फिर नीचे आ गया 2 कैंडल पे आने के बाद फिर अगेन फुल टीपी दिया, इसका पहला टीपी डन कराया। तो मतलब 1, 2, 3 और चौथा जो ट्रेड लगभग 1 बजे के बाद जो है, यार मॉर्निंग का एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि मॉर्निंग में जो भी ट्रेड बन रहा है उसको पकड़ लो, भुना लो। ठीक है ना। तो चौथा जो ट्रेड था वो उसमें हो सकता है किसी का ऐसा गया हो। बाकी 3 ट्रेड, वो भी 30-30 पॉइंट के 3 बार ट्रेड एक ही प्रीमियम पे पिला है। अब बात कर लेते पुट की। जब कॉल का प्रीमियम उतना ऊपर उठा तो पुट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखना चाहो तो दिखा दूंगा कि पुट में क्या हुआ था। पुट में अब इस प्रीमियम में करीब 24,250 का पुट हम लोगों ने डिसाइड किया था कल। 24,250 का पुट, हाँ जी। हाँ, तो वो प्रीमियम बिल्कुल नीचे खुला, तो इस प्रीमियम को कोई मतलब नहीं है। अभी ये जो इस लेवल है ये अलग लेवल था। आइए सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ था, सेंसेक्स की कॉल की बात कर लेते हैं। 77,600 की कॉल की, क्योंकि उसी में जो होना हुआ होगा। देखते हैं सेंसेक्स की 77, हाँ 77,600 की कॉल, सॉरी पुट देख लिया, पुट, सॉरी। यहाँ पे सी की बात अगर करें तो क्या हुआ था। ठीक है। आइए बात करते हैं इस प्रीमियम की। देखिए प्रीमियम जो है एक 560 के ऊपर ही ओपन हुआ यहाँ पे। यहाँ से बाज़ार ऊपर गया, पहला टीपी ये दिया, उसके बाद बाज़ार जो है साइडवेज होकर के पूरा घूमता रहा। एक अच्छा मौका यहाँ पे था, लेकिन बाज़ार पूरी तरीके से यहाँ पे बियरिश हो चुका था। वो डाटा के हिसाब से पता चलता है बाज़ार कैसे बियरिश हुआ था। तो अगर ये प्रीमियम अगर ये यहाँ कहीं पे आ जाता तो 100% यहाँ से एक परफेक्ट ट्रेड बनता, वो भी 650 से 745 का। ठीक है ना। तो चलिए, आज बाज़ार बहुत ज़्यादा साइडवेज रही। बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने पैसा बना पाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने पैसा डुबाया। फ्राइडे इज़ ऑलवेज साइडवेज। अब हम लोग बात करेंगे कल के लिए कि कल यानी मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे के लिए हमने डिसाइड किया है, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का सीन क्या है। निफ्टी का सीन ये है, निफ्टी में पहले तो क्लोजिंग देख लीजिए। क्लोजिंग मिली है 24,271 पे। इसके सपोर्ट की बात करते हैं।
पहला सपोर्ट बनेगा 24,243 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे क्या सपोर्ट हो सकता है? 24,170। और नीचे क्या सपोर्ट हो सकता है? 24,129। ये भी ब्रेक करेगा तो कहाँ रुक सकता है? 24,078, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर लें। रेजिस्टेंस की अगर बात करें बाज़ार में इस लेवल से यानी क्लोजिंग से अगर ऊपर कहीं खुलता है तो रिजेक्शन कहाँ मिलेगा? तो रिजेक्शन मिलेगा 24,323। फिर अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 24,371, उसको ब्रेक करेगा तो 24,429, उसको ब्रेक करेगा 24,515, उसको ब्रेक करेगा 24,600। तो ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल हैं। अब हम लोग प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो सर प्रीमियम जो हमने डिसाइड किया है सिंपल एंड शोवर और सस्ता प्रीमियम है, ठीक है, सस्ता और टिकाऊ प्रीमियम है, जो है 24,200 की कॉल। 24,200 की कॉल की क्लोजिंग मिली 132, पहला रेजिस्टेंस 142, दूसरा 175, तीसरा 215, चौथा 266। अच्छा, इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो सीधे 130 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट नीचे जो है 108 रुपये पे इसका सपोर्ट, ठीक। और इसके नीचे आ जाइए 66 रुपये का सपोर्ट। ये जो ब्लू लाइन है ये एक लिक्विडिटी का जोन है, इसको हंट करके हो सकता है बाजार एक बार ऊपर आए तो। अच्छा, ये तो हमने आपको लेवल बता दिया। अब करना क्या है? सिचुएशन सिंपल सी बात है। देखिए, अगर बाजार कॉल का प्रीमियम अगर गैप अप ओपन हो रहा है यानी 142 पे, 175 पे, 215 पे, तो सेम सिचुएशन है। अगर यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, तो या तो यहाँ से वेट करिए, ठीक है, या तो एक बार रेजिस्टेंस को हिट करने दीजिए, फिर नीचे आए तब आप यहाँ से एंट्री बना लीजिए। आया समझ में? क्लियर है? ध्यान रखिए, बीच में कहीं भी प्रीमियम खुलेगा नहीं लेना है, या तो ऊपर आ जाए वेट करके नीचे को ही लेना है, या तो हाँ, या एक सिचुएशन और बन सकती है कि जैसे ये प्रीमियम ऐसे ऊपर निकल जाए, ऐसे 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 कैंडल बने, ठीक है। अब क्या होगा? अब भैया करना ये है कि वेट करना है, यहाँ कहीं पे आएगा तो एंट्री मारनी है, अन्यथा एंट्री नहीं मारनी है, वरना बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा नुकसान उठा ले जाओगे, ठीक है। आइए पुट के प्रीमियम की बात करें। पुट का सीन क्या कहता है? पुट का सीन ये कह रहा है कि 85 रुपये का तो इसका पहला सपोर्ट ही है, आखिरी वो पहला, ठीक है। सेकंड इसका रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है वो 127 का, फिर 154, फिर 205, 201, फिर 232 का है। सेम सिचुएशन है, ऊपर के लेवल पे आए, रिजेक्शन दे ऊपर से तो नीचे ट्रेड पंच करना है, या बीच में कहीं पे खुल रहा है नीचे आएगा 154 पे या 200 के आसपास, तब आपको ऊपर के लिए जाना है। सिंपल है, ठीक है। उसके ऊपर 232 के ऊपर 302 का भी धागा है, तारा 302 वाला। आइए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का इंडेक्स क्या कहता है जी? सेंसेक्स का इंडेक्स ये कह रहा है कि 77,788 रुपये की क्लोजिंग है और 77,725 रुपये का पहला सपोर्ट है, 77,476 रुपये का दूसरा सपोर्ट है, 77,300 का तीसरा है, 77,070 का चौथा सपोर्ट है। रजिस्टेंस की बात करें 77,950, 78,100, 78,366, उसके बाद 78,519, फिर 694, फिर 79,000 यानी 79,042। तो ये रहे रजिस्टेंस इसके, ठीक है। अब प्रीमियम की अगर हम बात करें तो सिंपल है, सिंपल एज दैट द प्रीमियम इज़ दिस। क्लोजिंग 480 प्रीमियम का जो है वो 77,700 रुपये का है। 77,700 का प्रीमियम जो है, इसका सपोर्ट जो बन के आ रहा है यानी 480 से क्लोजिंग है, उससे लगभग 50 पॉइंट नीचे 434 पे, उसके ठीक नीचे 370 पे एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट, तीसरा इसका सपोर्ट बन जा रहा है 281 का। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बनेगा 498, 601 और 728, फिर उसके बाद 874। सिंपल है, सिचुएशन समझ लीजिए। गैप अप प्रीमियम होगा 600 के आसपास, 650 के आसपास, 700 के आसपास, चाहे जहाँ खुले, चाहे जहाँ खुले, सुबह सुबह मॉर्निंग में 10, 15, 20, 25, आधा एक घंटा 1.5 घंटा तक, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है ये करीब 2-3 घंटे तक बढ़िया काम करती है। उसके बाद क्या होता है कि डाटा चेंज होता रहता है। अक्सर मोमेंटम यानी या तो मॉर्निंग में मिलेगा या आफ्टरनून मिलता है, यानी 2 बजे के अप्रॉक्स मिलता है, ठीक है। और रिवर्सल भी अक्सर आपने देखा होगा 1-2 बजे के लगभग आते हैं। तो सिचुएशन ये हो जाती है ना कि 2 बजे तक 1 बजे तक जितना भी सेलर भर के जो बैठा होता है ना कॉल साइड पुट साइड, कहीं एक जगह पोजीशन काटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी अगर पोजीशन कहीं कटेगी, सेलर डरेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि वो एवरेज भी करेगा। समझ रहे हैं? कॉल और पुट का जो सेलर होता है वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग तरीके से बैठा होता है। अच्छा, प्रीमियम
का सीन ये होता है क्योंकि सेलर प्रीमियम पे ही बैठा होता है, सिंपल सी बात है। अब ये जो लेवल लगते हैं, ये लेवल ठीक लगभग एग्जैक्ट वहीं पे काम करते हैं। जैसे ये 600 का लेवल है रेजिस्टेंस का, तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि गैप अप मार्केट खुलती है, मान लीजिए 600 प्लस खुली आज की तरह, ऐसे कहीं खुली, ठीक है, ऐसे खुली, अगेन बाज़ार इसके ऊपर जा रही है। जब यहाँ कहीं पे आए थोड़ा कान अपने खड़े कर लो, वेट करो वेट करो वेट करो। अगर रिजेक्शन दे रहा है तो फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पड़ेगा। अगर रिजेक्शन नहीं दे रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, ध्यान रखना, अगर इस रिजेक्शन नहीं दे रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो वेट करेंगे। अगेन यहाँ पे आए, फिर एंट्री मारेंगे, क्या दिक्कत है, फिर एंट्री मारेंगे 874 के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब कहो कि आई कैंडल बनी, यहाँ कहीं ले लें, गलत, यहाँ कहीं ले लें, गलत। लेना आपको लेवल पे ही है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। कहीं भी कुछ भी करके नहीं लेना है, लेवल पे लेना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पुट का एक बार और आपको बता दूं कि पुट का सीन जो है, पुट का प्रीमियम का नाम है 77,900, क्लोजिंग 445, नीचे सपोर्ट जो है 387, दूसरा सपोर्ट 323। रेजिस्टेंस की बात करें तो 475, 636, 37, 729 और है 899 यानी 900 का, ठीक है। सिचुएशन सेम है, ऊपर के अगर लेवल पे खुल रहा है तो ध्यान देना, देखना, अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए एंट्री बनाओ, नहीं तो नीचे के लेवल पे एंट्री बनाओ। तो ये तो रही एनालिसिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे डेली वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल सैटरडे है, कल मैं ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करके आपको वीडियो में डालूंगा कि ओवरऑल मार्केट का डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, या डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, या 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट में कैसा क्या सिनेरियो रह सकता है। ये ओवरऑल वीकली रहता है, ये वो आपको सैटरडे को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नई एक और वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट।